नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। पहले नजर सुर्खियों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला की जम्मू कश्मीर उमूर से वाबस्ता वज़ारत दाखिला के अहदेदारों के साथ मीटिंग। राजनाथ सिंह ने दरअंदाजी को रोकने के लिए किए जा रहे इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाने पर दिया जोर। रियासत में नाफिज की गई नई जॉब पॉलिसी में थी कई खामियां, काबीना वज़ीर ताज मुहिद्दीन ने किया एतराफ़। और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए वादी कश्मीर में वसीम मौक़े। मारूफ बॉलीवुड अदाकार जावेद जाफरी की ईटीवी नुमाइंदे से ख़ुसूसी बातचीत। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह को जम्मू कश्मीर उमूर से वाबस्ता वज़ारत दाखिला के अहदेदारों ने मुख्तलिफ मामलात से मुताल्लिक़ जानकारी दी। इस मौके पर रियासत की सिक्योरिटी, दरअंदाजी, सरहद पर तारबंदी को मजीद मजबूत बनाने, मिलिटेंटों की बाज़ाबातकारी पॉलिसी जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस ब्रीफिंग में कश्मीरी माइग्रेंट वज़ीर आज़म के खुसूसी पैकेज और नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने हिदायत दी कि दरअंदाजी रोकने के लिए किए जा रहे इक़दाम को मजीद मजबूत बनाया जाए। उन्होंने माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के सिलसिले में मौसर पॉलिसी तरतीब देने के लिए माइग्रेंटों को एतमाद में लेने की भी हिदायत दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और काबीनी वजीर ताज मुहिद्दीन ने एतराफ़ किया है कि जम्मू कश्मीर में जो नई जॉब पॉलिसी लागू की गई थी, इसमें कई खामियां थीं, जिसकी वजह से अब इसे खत्म किया गया। ताज मुहिद्दीन कल श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे रफ़त अब्दुल्ला के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे। पेश है ये खुसूसी बातचीत। गलत थी पॉलिसी? पॉलिसी बिल्कुल सही थी, मगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि ये दो लोग और जो लगाने कहाँ लगे। यानी क्या पूरा आपका फेलियर है इसमें? मानता हूँ, गलती आप एक्सेप्ट करते हैं? गलती एक्सेप्ट करता हूँ टू दिस एक्सटेंट कि हम दो पोस्टें और जो थी उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सके किस डिपार्टमेंट में लगी। लेकिन आपको ये हारने के बाद ही क्यों एहसास हुआ? हारने से पहले तो एहसास अकल आती है बशर को ठोकरें खाने के बाद। अच्छा, यानी कि आप ये मानते हैं कि लोगों ने ही आपको अब सिखाया? बिल्कुल, ठोकर मारी तो फिर वो जाएगा, वरना आप होश में नहीं थे ना, कतई नहीं। यानी कि लोग होश में लाते हैं फिर अपने वोट लाते हैं, बिल्कुल। डेमोक्रेसी है भाई, इसमें तो लोग ही आपको लाते हैं, वो लोग ही आपको गिराते हैं। क्या ये एरोगेंस ऑफ पावर थी पहले? एरोगेंस नहीं कह सकते, हम कहां से एरोगेंट होंगे, हमको लोग एरोगेंट होने ही नहीं देते, मगर लापरवाही थी। लापरवाही किसकी थी? आपकी भी थी, मेरी भी थी, चीफ मिनिस्टर की भी थी, हर किसी की। ये तो काउंसिल मिनिस्टर्स की थी। तो आप जो भी आज कोई फैसला आता है, क्या आप सब लोग एक साथ मान लेते हैं क्योंकि सबकी प्रॉब्लम सेम है? ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी या होती है, अब अगर कोई कैबिनेट मीटिंग कभी भी होता है तो कंसेंसस फटाफट बन जाता है। हाँ? क्योंकि हालात सबके खराब है। ये भी कह सकते हैं आप। देखिए, सरदारी अवाम का हक है, वाकई मिलता है लोगों को। देखा, अरे चक्कर में डाल दिया। लेकिन जब लोगों ने आपको सरदार बनाया, हाँ, तो आपने तो सरदारी अपने पास ही रखी? नहीं ना रखी, हमने फिर वापस तो लोग खिलाफ नहीं होते ना? हमने जब लोगों को वापस दे दी तो उन्होंने पटक दिया। तो अब क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, अपने अपने इलाके में जाओ और करो। वरना आप जिम्मेवार नहीं होते थे? जिम्मेवार होते थे पहले, मगर आज मैंने कह दिया सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। जिम्मेवारी बढ़ गई था साहब। अपने अपने इलाके में जाओ, अपने लोगों के कुछ जवाब दो। पहले जवाब नहीं देते थे? हो सकता है कभी नहीं देते थे, मगर अब जवाब देना पड़ेगा। मजबूरी इस तरह की आन पड़ी है? बिल्कुल पड़ी है, ये कौन कहता है कि नहीं पड़ी। क्या आपको नहीं लगता वक्त बहुत कम है आपके पास? वक्त बहुत है अभी भी। हाँ, जब आंख खुले उसी वक्त सवेरा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप आफ्टरनून के बाद जाग गए? कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत वक्त होता है आफ्टरनून से इवनिंग तक। बांडीपुरा में मंगनीपुरा के मकाम पर नहर जीनागिर का बांध गुज़श्ता रात ढह गया। मकामी लोगों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से नहर का बांध बार बार ढह रहा है और महकमा इरिगेशन मुस्तकिल बुनियादों पर बांध की मरम्मत नहीं कर रहा है। मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि कंक्रीट बांध तामीर करने के अलावा नहर की सफाई भी अमल में लाई जाए।
کنیکشن آپ کرو تھوڑا کم پیمنٹ کرو فون اگر بور یوت کال کھوت گام تو کور اَسہِ کوٗشِش بنٛد کرنٕچ نتہٕ وٕڈیو سورُے گام لوکس پانٛژھ مکان VHP اور امرناتھ یاتری نیاز نے امرناتھ یاترا کو آنے والے سادھوؤں پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے VHP لیڈران نے کہا کہ ہندو رسم کے مطابق امرناتھ لنگم کی پہلی پوجا جیشٹھ اشٹمی کو انجام دی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیشٹھ اشٹمی جمعے کو ہے۔ انہوں نے گورنر NN ووہرا سے اپیل کی کہ وہ جمعے کو مقدس گفا جا کر وہاں پوجا انجام دیں۔ بابا امرناتھ یاتری نیاز ہے، ان کے مادھیم سے پہلے سادھو سنتوں کا جو ہے بڑے برے طریقے سے ان کو لے جایا جاتا تھا۔ اس بار بابا امرناتھ یاتری نیاز نے جو کیا ہے ان کو فری سروسز دے کے اپنی ہی طرف سے ہم جو ہے سماج کے سہیوگ سے سادھوؤں کو جو ہے اپنی گاڑیوں میں لے جانا، ان کو پوری سویدھا دینا، ان کو واپس لے آنا، یہ پوری ویوستھا کی ہے۔ اور عام یاتریوں کی جانکاری کے لیے ہم ایک چھوٹی پیمفلٹ ٹائپ ان کو جانکاری کے پترک دیں گے میڈیکل فیسلٹیز کے لیے۔ باقی گورنمنٹ سے ہمارا پورا جو ہے کل جیشٹھ پورنیما ہے، تو جیشٹھ پورنیما کے دن جو ہے جو پرتھم پوجن ہے وہ کیول وہاں جو ہے ہمارا گفا جو ہے بابا برفانی کی، وہاں ہی پرتھم پوجن ہو اور گورنر خود جا کے وہاں وہ پوجن کریں۔ ینگورہ گاندربل کے لوگ علاقے کے کھیروا میں غیر قانونی طور پر مٹی اٹھائے جانے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے ماحولیات کے توازن کو بگاڑنے والی اس طرح کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے، تاہم علاقے میں غیر قانونی کام جاری ہے۔ ATV پر اس سے قبل اس حوالے سے خبر نشر ہونے کے بعد ینگورہ میں یہ غیر قانونی کام روک دیا گیا تھا، لیکن اب اسے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کا الزام ہے کہ اس غیر قانونی کام میں انتظامیہ اور مٹی نکالنے والوں کے بیچ ساز باز ہے۔ ادھر DC گاندربل نے سخت کارروائی کرنے کی یقین دہانی کی ہے۔ گورپورہ ینگورہ پہ پہ تیل ریشن گپمان باقی کہیں ذریعہ باقی روزگار کمانک تقریباً اخ رت کنٹنیو ات شکایت کران اور ات ووت اخ رت برابر کنٹنیو نیوز تلان بالکل لوٹ گھان بالکل زنگان ژٹنے DC صبس تہ گئی حالانکہ چیف منسٹر صبس تام تہ گئی DC صبس تحصیلدار صبس SHO صبن تمام نشن گئی اور اتہ ہیکان کہین کر بحال یہ چروائی ات تلان میز ات کور گھر وال امس سر JCB والس سر تعارف تو اون ات تلنان میز ات آمت کھنڈ ورست ام پہ گئی تحصیلدار صبس تہ DC صبس تہ گئی پولیسس تہ گئی پولیس تہ DC صاحب تہ کاروائی کر ٹوٹلی کن قسم کاروائی کر کہ ہم نے اس کے خلاف ایک مہم چلائی اور پہلے بھی کافی دیر سے ہم یہ مہم چلا رہے ہیں، اور جو ہمارا جیولوجی مائننگ ڈپارٹمنٹ ہے، تحصیلدار صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پولیس کے کنسرن SHO ہیں، ان کو میں نے اسٹرکٹ انسٹرکشن دی ہیں کہ کہیں پہ بھی انلیگلی مڈ ایکسٹریکشن الاؤ نہ کریں، جس سے ہمارے سارے ایریاز کو بھی ڈیفیس کیا جاتا ہے اور ہماری انوائرمنٹ ڈیمیج ہوتی ہے۔ بجبہارا اننت ناگ میں منائے جا رہے بابا نصیب الدین غازی کے عرس کے انتظامات کا تحصیلدار بجبہارا نے جائزہ لیا۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ زائرین کو سہولت فراہم کریں۔ اس دوران انہوں نے مارکیٹ چیکنگ کے دوران کئی دکانداروں سے جرمانہ بھی وصول کیا۔ مارکیٹ ریٹ ہم نے پایا بالکل ابھی صحیح پایا، ہم نے کوئی اس میں پھیر فرق نہیں ہے، بالکل اسی حساب سے ہے جو وردی ڈپٹی کمشنر کے آرڈرز کے حساب سے جو ہمارا مارکیٹ ریٹ پریویلنٹ ہونا چاہیے تھا، بالکل وہی۔ SSP کرگل سجیت کمار نے ٹرانسپورٹروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ کا مقصد کرگل میں ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ اس موقع پر سجیت کمار نے ڈرائیوروں اور مسافروں کو ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی۔ میٹنگ میں ڈرائیوروں نے چالان کیے جانے سے متعلق اپنے مختلف خدشات کو اجاگر کیا۔ SSP نے ڈرائیوروں کے ساتھ انصاف کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ ATV اردو کشمیر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ معروف بالی ووڈ اداکار جاوید جعفری کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں بالی ووڈ کا کافی اچھا سکوپ ہے۔ جاوید جعفری نے ان خیالات کا اظہار شوپیاں میں ETV نمائندے بلال خان کے ساتھ بات چیت میں کیا۔ واضح ہے کہ ضلع شوپیاں میں 25 سال کے بعد کسی بالی ووڈ اداکار کی آمد ہوئی ہے اور فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔
जावेद जाफरी शोपियां में एक मलयालम फिल्म विकेट 43 की शूटिंग कर रहे हैं। आप कश्मीर में जो शूटिंग कर रहे हैं, तो आपकी पिक्चर का थीम क्या है? जो आज मुल्क के प्रॉब्लम है, खासतौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो ये एक रिमोट एरिया में एक फेंस है बॉर्डर, जहाँ पे एक पिकेट है, जहाँ पे एक हिंदुस्तानी फौजी है और एक सामने पिकेट है जहाँ एक पाकिस्तानी फौजी है, और उन दोनों के बीच एक बातचीत, रिश्ता किस तरह बढ़ता है, और एक दिन की कहानी है, मिलिटेंट्स किस तरह अटैक करते हैं। कहानी के जरिए पता चलता है कि वो मिलिटेंट्स आर्मी के नहीं है, कुछ और लोग हैं, बाहर के लोग हैं जो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं और ये तनाव पैदा कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, और इनके बीच इनकी दोस्ती कैसे बढ़ती है। एक साल एक डेढ़ साल में जो इनके अकेले बैठे हैं कहीं वीरान जगह में अपने अपने मुल्कों की हिफाजत करने के लिए, वो पाकिस्तान वाला अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा है, हिंदुस्तान वाला, तो जो जज्बा है हिफाजत अपने मुल्क का करने का, ये दोनों में एक ही है और दोनों चाहते हैं अपने मुल्क की हिफाजत करें। लेकिन जो सही है और गलत है और पॉलिटिक्स के बीच में जिस तरह से पिस जाते हैं, तो ये दो अपना डिस्कशन करते हैं कभी कभी बैठ के, उनकी जाती जिंदगी को भी डिस्कस करते हैं। तो ये एक थीम है। इसकी शूटिंग आप कश्मीर में करें, कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में आप पहली दफा आए हो, आफ्टर 90s यहाँ मतलब शूटिंग कोई बॉलीवुड स्टार इस एरिया में आया है, तो क्या लगता है आप कितना स्कोप है हमारी जो नहीं, तो बहुत खूबसूरत है ये, बहुत इतनी खूबसूरत जगह है। मुझे पर्सनली हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत जगह ये लगती है, और इतनी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। टूरिज्म की पकड़ लीजिए आप, वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्या हो गया अभी किसी वजह से कश्मीर का एक इमेज, एक मिलिटेंसी, टेररिज्म, बम बारूद, अटैक, गोलियां, ये एक जहन में फैल गया है लोगों के और लोग डरते हैं। तो ये डर निकालना बहुत जरूरी है लोगों के दिल से, और यहाँ पे जो लोकल्स हैं हालात को कंट्रोल में किस तरह ले आए ताकि ऐसे हादसे न हो जिसकी वजह से जो आम आदमी, टूरिस्ट जो आना चाहते हैं, खासतौर से यहाँ पे फिल्म वाले लोग आना चाहते हैं, वो डर के ना आए किसी वजह से। तो ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जगह शोपियां, पुलवामा, ऊपर हम गए थे, काफी यहाँ पे रोड जो जाता है वहाँ पहाड़ों में, बहुत प्यारी जगह है और शूटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, और लोग इतने प्यारे हैं, इतना इतना प्यार करने वाले, इतने खुलूस वाले यहाँ पे लोग हैं। बड़ा अच्छा लगता है मैं जब भी आता हूँ। मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बॉलीवुड को इस यहाँ? बॉलीवुड के लिए तो मैं तो जब बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हम तो यही कहेंगे, मुझे लोग कहते हैं, मैं तो पर्सनली भी आता हूँ, मैं अपनी बीवी के साथ पिछले 1-2 सालों में मैंने डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ बनाई, 3 साल से आता जाता रहा हूँ मैं थोड़ा, तो मैं तो हमेशा सबको लोगों को कहता हूँ भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं जा सकते बाहर। ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि कुछ एरियाज में रात को नहीं जा सकते या वगैरह, ठीक है, वो तो कई जगहों में होता है, आप दुनिया की जाएंगे तो। लेकिन मैं तो हमेशा वही मैसेज देता हूँ कि यहाँ पे आना और यहाँ की अच्छाइयाँ दिखाइए। जरूरी नहीं कि आप फिल्म दिखाएं तो सिर्फ यहाँ पे मिलिटेंसी या फिर टेररिज्म है। आप खूबसूरत, जैसे रॉकस्टार एक फिल्म बनी थी, वहां पहलगाम में शूटिंग की थी, तो वहां पे उसका कोई ताल्लुक नहीं था इस मिलिटेंसी टेररिज्म। तो ऐसी कहानियां बनाइए जो नॉर्मली आप जाके शूटिंग करते हैं बाकी जगहों में, स्विट्जरलैंड में वगैरह, तो ये भी कोई कम नहीं है। जाहिद साहब, आपने हमारे साथ ईटीवी के साथ बात की, आपका बहुत-बहुत रियासती समाजवादी पार्टी के सदर शेख अब्दुल रहमान का कहना है कि थर्ड फ्रंट जम्मू कश्मीर में एनसी, कांग्रेस और पीडीपी से मसावी दूरियां रखेगा। शेख अब्दुल रहमान ने मजीद कहा कि थर्ड फ्रंट आने वाले असेंबली इंतखाबात में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने आवाम के दरमियान एतमाद खो दिया है और हुकूमत बुनियादी सहूलतों की फराहमी में भी नाकाम साबित हुई है। लोगों की समस्याएं हल करने के बजाय ये एरोगेंट हो गए थे। लोगों को राशन नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, हेल्थ का इंतजाम नहीं, लेकिन ये सिर्फ फोटो खिंचवाते रहे और तकरीरें करते और नारे देते रहे और इनको जो सबक सीखा। लेकिन जो लोग आए हैं ये भी अपॉर्चुनिस्ट हैं। यहाँ भी हमने इन दोनों के धड़ों के मुकाबले में, कोalition गवर्नमेंट और दूसरी दो पार्टियों पीडीपी और बीजेपी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी ने मिलकर सीपीआई, सीपीएम और दूसरी पार्टियों के साथ, पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ और आईडीपी के साथ मिलकर के हमने यहाँ पीपल यूनाइटेड फ्रंट बनाया है। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में जेर तामीर ऑडिटोरियम का तामीराती काम गुज़श्ता 12 सालों से मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्कूल में मुख्तलिफ सिंपोजियम और सेमिनार मुनक्किद करने के लिए जगह मौजूद नहीं है। इन सरगर्मियों के लिए किराए पर सामान हासिल किए जाते हैं। तलबा की मांग है कि ऑडिटोरियम का तामीरी काम जल्द मुकम्मल किया जाए। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ऑडिटोरियम की तामीर में गैर जरूरी ताखीर की जा रही है और इस मामले को मुतल्लका एजेंसी के साथ उठाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
जैसा कि आप देख सकते हैं 12 ईयर से ये जो बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से हमें कोई भी प्रोग्राम हो आउटसाइड करना पड़ता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट की ये सबसे नंबर 1 हाई सेकेंडरी मानी जाती है, लेकिन जैसा कि आप इसका ऑडिटोरियम देख सकते हो, इर्द गिर्द का जितना भी इन्वायरमेंट देख सकते हो, उससे नहीं लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। कि ये बिल्डिंग जो ऑडिटोरियम की है ये 2000 में शुरू हुई थी और अभी तक 2014 में इनकम्प्लीट है, जिस वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम कोई भी प्रोग्राम खुशनुसीबी से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। अपने आला अहदेदारों तक हम ये बात कई मरतबा पहुंचाई भी, लेकिन अभी तक इसका अजाला नहीं हो सका। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों की तरह ज़राअत के शोबे में भी किसान जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जदीद मशीनों की मदद से काश्तकारी के अमल में काफ़ी मदद मिल रही है। हालांकि बेशतर किसान अभी भी रिवायती ज़राए से काश्तकारी कर रहे हैं। अहम तवक्को की जा रही है कि आइंदा दिनों इस शोबे में भी जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा। अलबत्ते इससे हेक्ता सह आज कहें, आज गमत सारी जन मर्द कमजोर हेकत न कहें। जमींदार दपान दानस घास दिन, पोय दिन, खज दिन, रशन फायद कहें। ये दिस पोस सुन वोत अच्छा नस मेहनत नस कह फायद वो गो दिन वोल खुदा दी इंशाल्लाह दी। वटापुरा बांडीपुरा में लोगों ने कल बांडीपुरा सुपुर सड़क पर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का कहना था कि इनके खेतों में गांव के कुछ लोगों ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं और इंतजामिया इस मसले को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। मकामी लोग मुतालबा कर रहे थे कि इलाके से गुजरने वाली नहर पर नाजायज तजावुजात हटाने के अलावा बंद पड़ा रास्ता भी खोल दिया जाए। तहसीलदार नायब तहसीलदार पे लिखित और तहसीलदार पटवार साहब पे लिखित, पटवार साहब ने बात रिपोर्ट की अत उबूर मरूर तुम सारे बंद। तो मतलब ये पारन सरकारी कोल यह बिल्कुल आमद बंद करना, तो पे साढ़ काफत यह बिल्कुल आमद बंद के उत्तरी और बरवाल इलाके के लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। उत्तरी और बरवाल के लोगों का कहना है कि वो पानी की सख्त किल्लत का सामना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में मुतल्लका महकमा बेकार है और यहाँ आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। लोगों का कहना है कि अगर इन्हें जल्द पानी की माकूल सप्लाई नहीं की गई तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। मकामी कांग्रेस लीडर नरेश शर्मा ने भी इन मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। उधर PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव गुप्ता ने आवाम को राहत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की यकीन दहानी की है। PDP लीडर विक्रम शर्मा ने जम्मू में मुसलसल बिजली कटौती पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे बिजली गर्मी के दिनों में आवाम को राहत पहुंचाने में नाकाम हुआ है। उन्होंने कहा कि मुसलसल बिजली कटौती के सबब लोग सख्त मुश्किलात से दो चार हैं और मांग करते हैं इन अधिकारियों से कि जो लोड इन्होंने बढ़ाया है, लोड बढ़ाने के बाद जो ट्रांसफार्मर है वो पुराने उसी लोड पे हैं, उनको अपग्रेडेशन नहीं दी गई और हर 2-4-5 दिन के बाद एक ट्रांसफार्मर जल जाता है जिसको ठीक करने की कीमत कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए आती है और नया ट्रांसफार्मर 4-5 लाख का आता है। तब भी ये अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपनी कमीशनों के लिए, अपने उसके लिए पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उन्हीं के ट्रांसफार्मर को रिपेयर करते हैं, बार बार रिपेयर करते हैं और जो 5-7-10 दिन के बाद द्वारा उस लोड को उठाने आता हूं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग के तालिब इल्मों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ये तालिब इल्म माकूल ट्रांसपोर्ट सहूलत न होने और इस ताल्लुक से इंतजामिया की अदम संजीदगी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इन तालिब इल्मों का कहना है कि इंतजामिया की यकीन दहानियों के बावजूद भी इनकी मुश्किलात को दूर नहीं किया गया। जम्मू में अंकुर शर्मा नामी एक शख्स ने रोशनी लैंड स्कीम की जांच करने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्मा ने इल्जाम लगाया कि इस स्कीम में कई बड़े सियासतदानों के मुलविस होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हक़ायक़ को आवाम के सामने लाया जाए।
तरीके से पॉलिटिकल दायरों ने हमें डैमेज किया, हमारी सोल के ऊपर अटैक किया, पब्लिक इंटरेस्ट को हैम्पर किया। ये 25,000 करोड़ का स्कैम अंजाम देके, ये स्कैम ये एक्ट उन लोगों के लिए बनाया गया था जो ऑलरेडी स्टेट लैंड ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, जिन्होंने स्टेट लैंड पे कब्जा किया है। उसमें मैक्सिमम ऐसे लोग थे जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स थे। इलीगल ऑक्यूपेंट्स की सेपरेट क्लास बना के इस एक्ट को पास किया गया ताकि उन लोगों को बेनिफिट किया जाए। बेनिफिट किस तरीके से किया जाए कि जो उन्होंने लैंड ग्रैब करके बैठे हुए हैं, वो इन द गार्ब ऑफ गिविंग इट टू फंडिंग पावर प्लांट्स, इनको रेगुलराइज करके इनके नाम की जमीन कर दी जाए। मैक्सिमम बेनिफिट 80% लोगों से ज्यादा 80% लोग वो हैं जिन्होंने बिना डॉक्यूमेंट्स के ये लैंड ले ली। मैक्सिमम लोग वो हैं जो एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं। पैंथर्स पार्टी ने मनमानी कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों और स्टॉक मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के लीडरान ने कहा कि महकमे उमूर सार्फिन व आवामी तकसीम कारी को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जरूरी अशिया को मुकर्रर दामों पर ही फरोख्त किया जाए। रिटेलर्स हैं जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अपनी मन मर्जी के रेट लगा करके लोगों को लूट रहे हैं, और इसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी की हायर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट्स हैं। हम डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर चेक रखा जाए और आम इंसान को लूटना जो है वो बंद किया जाए, क्योंकि सीएपीडी डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है ऐसी एसेंशियल कम्युनिटीज के ऊपर चेक रखें और उनके रेट्स को जो है टाइम टू टाइम रिवाइज करें। रुकन असेंबली विजयपुर सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया ने विजयपुर में 10 MVA ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया। 78 लाख रुपए से तामीर किए गए इस प्रोजेक्ट से इलाके में बिजली की किल्लत पर काबू पाया जा सकता है। इस मौके पर डीसी सांबा RK वर्मा, चीफ इंजीनियर PDD शहनाज गोनी भी मौजूद थे। लोगों ने इस इक़दाम के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार का शुक्रिया अदा किया। उधमपुर के चेहरे समाइल इलाके में अबरेशन की काश्त करने वाले काश्तकारों को इन दिनों मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बारिश के मौसम में अबरेशन को सुखाने के लिए हुकूमत की जानिब से इस इलाके में साल 2008 में हॉट एयर ड्राइंग मशीन तनसीब की गई थी, ताहम ये मशीन काफी अरसे से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से काश्तकार फिक्रमंद है और हुकूमत से इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा कर रहे हैं। ये हाल तैयार हुआ जब से हम बड़े गांव वाले बड़े खुश हुए कि हमारी सहूलियत के लिए तैयार हो रहा है जी। अब देखें इसमें मशीनें बड़ी बड़ी महंगी मशीनें हैं, करोड़ों के हिसाब से इसको खर्चा हुआ है, लेकिन अंदर देखो तो जंग लगा हुआ है, मगर वो जो मक्खियां होती हैं वो लगाए हुए हैं, अपने घर बनाए हुए हैं, जाला लग गया, जंगाल लगा हुआ है, मशीनें सड़ रही हैं, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, हमें कोई इसका बेनिफिट। PDP लीडर अब्दुल मजीद भट्ट ने किश्तवाड़ में इंद्रवाल के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों के मसाइल सुने। इस मौके पर लोगों ने 1 साल से मनरेगा कामों की उजरत फराहम करने, राशन की किल्लत और दीगर मसाइल से उन्हें आगाह किया। भट्ट ने हुकूमत से अपील की कि इंद्रवाल इलाके के लोगों की मुश्किलात का जल्द इजाला किया जाए। 2 महीने से राशन की बहुत किल्लत है और नरेगा पिछले साल का भी अभी लोगों को अभी तक नहीं मिला है। हमारी गुजारिश है कि नरेगा का पेमेंट जितना भी जल्दी हो सके रिलीज हो जाए। PHE मुलाजमीन ने कल हंदवाड़ा में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुख्तलिफ एजेंसियों ने मुलाजमीन का रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिए हैं, जिसके बाद मुलाजमीन मुस्तकिली के लिए अपना रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते। उन्होंने हिरासा करने का भी इल्जाम लगाया। डोडा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हाई स्कूल ठाटरी में 40 तलबा को खेलकूद के सामान का दे दिया। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया के अलावा ठाटरी के मौजूद शहरी भी मौजूद थे। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी DYSP भद्रवा ने कहा कि जिले में बहुत ही हुनरमंद बच्चे हैं, लेकिन इनके पास वसाइल की कमी है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने इनको खेल कूद का सामान मुहैया कराया है। IR की 19वीं बटालियन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ ने यौम तासीस के सिलसिले में 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली तकरीबात का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में मुनक्कदा एक तकरीब में SP कठुआ मोहन लाल ने कहा कि पुलिस हमेशा से ही रियासत व मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम देती आई है। उनका कहना है कि पुलिस अमन कानून की बरकरारी के अलावा फलाही कामों में भी पेश रहती है। इन तकरीबात में वॉलीबॉल मैच, पेंटिंग मुकाबला और दीगर स्पोर्ट्स मुकाबला शामिल होंगे। सांबा में तंबाकूनोशी के मुजरात से मुताल्लिक जानकारी फराहम करने के लिए एक मैराथन दौड़ का इनेकाद किया गया। मैराथन का इनेकाद
ज्ञान ज्योति एजुकेशन सोसाइटी और मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मोहाली ने किया था। ये दौड़ बड़ी ब्रह्मणा से शुरू हुई है। इस मौके पर डीसी सांबा आर.के. वर्मा और एसएस सांबा अनिल मंगोत्रा भी मौजूद थे। इस दौड़ में खासी तादाद में तलबा और आम लोगों ने शिरकत की। श्रीनगर में कल इंटर बटालियन स्पोर्ट्स मीट का आगाज हुआ। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के 1200 जवान हिस्सा ले रहे हैं। मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब कल बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद हुई। ये हमारा एक सालाना फीचर होता है। हर साल हम लोग दो सतह पे करते हैं। एक हमारा इंटर बटालियन होता है जो आम पुलिस की बटालियंस आपस में कंपटीशन करती हैं। उसके बाद हमारा इसी सिलसिले में होता है कि इंटर जोनल जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम विंग्स जो हैं वो आपस की उनकी कंपटीशन होता है। 10वीं ऑल इंडिया गफरान मेमोरियल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप बनारस क्रिकेट क्लब ने जीत ली है। फाइनल में बनारस क्रिकेट क्लब ने बानिहाल क्रिकेट क्लब को 27 रनों से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में इस मुकाबले को देखने के लिए हजारों क्रिकेट शायकीन मौजूद थे। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ साथ 80,000 रुपए नकद रकम दी गई, जबकि दूसरे नंबर पर रही टीम को 40,000 रुपए दिए गए। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी कुलदीप पाल को एक मोटरसाइकिल और 15,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। मेंबर कानून साज काउंसिल खालिद मजीब सहरवर्दी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। लेह में सिंघे कबाब सिंधु फेस्टिवल शुरू हो गया है। ये फेस्टिवल श्री मंडला सिंधु घाट में मुनक्किद किया गया। इब्तिदाई तकरीब में रियासती वजीर नवांग रिगजिनजोरा मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में हिंदुस्तान के लिए चेक रिपब्लिकन सफीर मिलोसल स्टैसिक भी मौजूद थे। इस मौके पर नवांग रिगजिनजोरा ने कहा कि सिंधु एक कदीम तहजीब है और इंडस सिविलाइजेशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तहजीब और विरासत को दर्शाती है। पुंछ में इंतजामिया की जानिब से आज़मीन हज के लिए एक रोज़ा ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद किया गया। ये ट्रेनिंग सेशन जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। ट्रेनिंग सेशन पुंछ के टाउन हॉल में मुनक्किद हुआ। ट्रेनिंग के दौरान मुकर्रीन ने हज के उमूर से मुताल्लिक आज़मीन को तफसीली जानकारी फराहम की। ATV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया पाम स्प्रिंग हुमहावा एयरपोर्ट रोड श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर।